हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज हाजिर हूँ फिर से। तितली का बहुत ही आसान डिजाइन बताने जा रही हूँ। इस तरह से 2 बार लपेट लीजिए। उसके बाद हुक को इंसर्ट करिए। फिर इस तरह से हुक पर लूप निकाल लीजिए। हुक से इंसर्ट करने के बाद ये लूप बन गया। अब इस तरह से 10 चेन ले लीजिए। एक, दो, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस तरह से पहली चेन को छोड़ दीजिए, दूसरे में लूप निकालते जाइए। सिर्फ क्रूस पर लूप चढ़ाते जाना है, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर ये 10 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल 10 लूप हैं। अब 2-2 करके इसको निकालते जाइए। इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है तितली का। छोटा तितली, एक चेन लीजिए। फिर से अब इधर जो है, ये जो है इसमें डालना है। एक, पहले से एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 नंबर की सिलाई से बुनना है, इसलिए टाइट बुनाई हो रहा है। थोड़ा निकालने में कभी कभी दिक्कत होता है, लेकिन टाइट बुनाई इसमें चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हो गया। एक छूट गया। 8, 4, 4, 8, 9। कुल कितने हुए? इस तरह से कुल 9 फंदे हुए, लूप हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से इसको फिर से 2-2 करके निकालते जाइए। अब बिना चेन लिए बनाइए। उस समय एक चेन लेकर बनाए थे, अब फंदा हटाना है। 2 लाइन हो चुका है। अब इसमें लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा इस बार।
1 2 3 4 5 6 7 ये 8वीं हो गया इस सर्किल में फंसाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उस बार 9 था, शुरू में 10 था। ये तीसरी लाइन। और तितली जब भी बनाइए पतला ऊन में और पतला हुक रखिए, 12 नंबर का 13 नंबर का जैसा ऊन है उसके हिसाब से रख लीजिए। फिर से अब 1 2 3 4 5 6 7, इस बार 7 बनेंगे। तीन 4 5 6 7, कुल 7 लूप इस तरह से घट रहा है। इस तरह से 2 करके पास कर लीजिए। चौथी लाइन है ये। एक 2 3 4, 5वीं लाइन में आ जाइए। 2 3 4 5 6, फिर से 2 करके निकाल लीजिए। इस तरह से एक पंखुड़ी तैयार हो गया। अब इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दीजिए। इस तरह से बंद करते जाइए। बड़ा वाला पंखुड़ी आगे का बन गया है। वापस इसी में रिंग में आ जाइए। फिर से 3 चेन लीजिए, 1 2। अब 4 चेन लेना है। फिर एक पहले का लूप हुआ, 2 3 4। ये नीचे का छोटा पंखुड़ी बन रहा है, ये आगे का बड़ा पंखुड़ी है। ये 5 हुआ। इस तरह से इसको भी स्लिप स्टिच से 2 करके निकालिए। फिर एक चेन ले लीजिए, 1 2 2 चेन लीजिए, 2 3 4 5 6। इस तरह से एक एक ही चेन लेना है। फिर 5 का 5 ही बनाना है। 2 3 4, ये 5।
इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। फिर से एक चेन लीजिए, फिर से 5 बना लीजिए। 2 3 4 ये 5। फिर से इसे इस तरह से बंद कर दीजिए और स्लिप स्टिच से इसे भी बंद कर दीजिए। ये नीचे का छोटा पंखुड़ी हो गया। ये दूसरी बार हुआ, तीसरी बार में ये बंद हो गया। फिर यहीं से स्टार्ट करना है छोटी पंखुड़ी। इधर से शुरू होके इधर ख़त्म होगा। शुरू में 3 चेन लीजिए, एक 2 कुल 4 हुए। छोटा से शुरू करना है। 2 अब 2 चेन फिर से ले लीजिए। 2 3 4। फिर इसमें ये 5 भी हो गया। अब इसको भी इसी तरह 2-2 करके, बहुत ही आसान है, इस तरह से बंद कर दीजिए। फिर से 2 चेन ले लीजिए, फिर से 5 लूप बनाइए। 1 2 हो गया, पहले से 1 था। 3 4 हो गया, ये 5 भी हो गया। फिर से इसे बंद कर दीजिए। इस तरह से दूसरी साइड का छोटी पंखुड़ी बन गया। अब इसे स्लिप स्टिच से बंद कर दें एक चेन लेकर। इस तरह से देखिए दोनों तरफ का बन गया। इसको खींचने के बाद छोटा हो जाएगा, लास्ट में खींच देंगे। फिर से यहाँ पर लीजिए 5 चेन, 2 3 4 5। यहाँ छोटा से बड़ा करना है। 5 ले लिए, यहाँ 2 3 4 5 छठी। फिर इसको 2-2 करके निकाल के बंद कर लीजिए। इधर से अब बढ़ाना है, इधर घटाया गया था, इधर से बढ़ाना है क्योंकि नीचे की तरफ से जा रहा है। 2 चेन लीजिए, फिर से 2 3 4 5 6 7। इस बार 6 था, इस बार 7 हो गया। फिर से 2 चेन बढ़ा लीजिए, 1 2। फिर से इस बार 8 हो जाएगा। 2 3 4
3 4 5 6 7 4 1 2 3 4 5 6 7 एक कहीं छूट रहा है, 8 होना चाहिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, इस बार 8 हो जाएगा। इस तरह से 2-2 करके निकाल लीजिए। फिर से 2 चेन बढ़ा लीजिए, इस बार 9 बनेगा। तीसरी लाइन है, 2 लाइन और बचा है। सब 9 लाइन 9 फंदे आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 में फिर सर्किल में लेना है लास्ट में। फिर 2-2 करके बंद कर लीजिए। फिर देखिए बड़ा पंखुड़ी है, एक चेन लीजिए। फिर से 1 2 हो गया, 3 बहुत जल्दी बन जाता है। 4 5 6 7 8 9वीं बार में सर्किल में ले लीजिए। फिर से इसको बंद कर लीजिए। लास्ट है 5वीं लाइन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। आप स्वेटर में इसे लगा सकती हैं, और भी इसको उपयोग है। अब इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दीजिए। एक चेन लीजिए, अब इसको बंद करते जाइए। अंत में सर्किल में ले जाइए, यहाँ स्लिप स्टिच से बंद कर लीजिए और इसको
कट कर लीजिए। उसके बाद इसको खींचना है। इसको खींच लीजिए। 2 राउंड मारे थे, 1 राउंड को निकाल लेना है। अब ये आसानी से खींचा जाएगा। इस तरह से खींच लीजिए। देखिए तितली प्यारा सा बनकर तैयार हो गया है। देखिए अब बस इसको कस के गांठ लगा देना है। और इसको सुई से भी कर सकती हैं या क्रोशिया से भी खींच सकती हैं। क्रोशिया से ज़्यादा आसान रहता है। इस तरह से इसी में इसको छिपा दीजिए। इधर वाले को भी इधर छिपा दीजिए। इसको काट लीजिए। इस तरह से देखिए प्यारा तितली बन गया। अब सिर्फ एक काम और बचा है, वो भी बता देती हूँ। इस तरह से रखिए, काला ऊन से बीच का हिस्सा 3 बार लपेट दीजिए। 3 बार लपेट कर इसको यहाँ गांठ लगा दीजिए। कस के गांठ लगाइए। एक बार और लगाइए गांठ। एक बार और लगा लीजिए। इस तरह से गांठ लग गया। देखिए तितली कितना प्यारा बन गया। और इस दोनों को बराबर करके काट लीजिए। बस तितली तैयार है। बच्चों को खेलने के लिए दीजिए। बच्चों के स्वेटर में, टोपी में, उसमें भी लगा सकती हैं। घर में भी कहीं भी लगा सकती हैं इसको। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने बना रखा है और पहले से। देखिए ये तितली कितने प्यारे लग रहे हैं। आप अपने कलर के हिसाब से, अपने पसंद के अनुसार बना सकती हैं। देखिए अच्छा लगे दोस्तों, कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और आपसे यही उम्मीद रखती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप कहीं भी इसको वॉल हैंगिंग बनाएं, इसमें भी टांग सकते हैं। बहुत सारा उपयोग है। नमस्ते दोस्तों।